नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन की, जिसके अंदर हम क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर 12 है जो कि फ्रिक्शन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, जो यहाँ पे ब्लैंक दिए गए हैं हमें क्वेश्चन के अंदर। तो ए हमारा जो है, फ्रिक्शन अपोज द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। मान लीजिए दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है, दोनों कॉन्टैक्ट में हैं। तो फ्रिक्शन किस चीज़ का अपोज करेगा? फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। तो मोशन अगर इस तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इस तरफ होगी। तो फ्रिक्शन जो है किस चीज़ का अपोज करेगा? यहाँ पर हमारा जो रहेगा आंसर वो रहेगा मोशन का। बी, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सरफेस। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरफेसेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर का क्या मतलब है कि जो हमारा सरफेस है वो रफ़ कितना है या फिर वो स्मूथ कितना है, इस तरह से उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रफ़ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? अब मान लीजिए यहाँ पे दो सरफेस हमने लिए, फर्स्ट और सेकंड। जैसे आप अपने हैंड को रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। डी, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड आपने खेला होगा, उसके ऊपर जो पाउडर है उसको क्यों छिड़का जाता है? ताकि वो फ्रिक्शन को क्या कर सके? ताकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, कम कर सके, और जो आपका स्ट्राइकर है वो आसानी से मूव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से वो कम होता है ज़्यादा, तो वो लेसर होता है। ये चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? अगर एक सरफेस जो है दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है और वो रेस्ट पर है, तो यहाँ पर इनके बीच में कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है एक तरह से, तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है स्टार्टिंग में हमें इसको मूव करने के लिए। लेकिन एक बार ये स्लाइड हो जाए तो वो जो है हमारा उस केस में फ्रिक्शन कम रहता है। तो ये इसके आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस। तो 4 बच्चों को कहा गया कि फोर्सेस को अरेंज करें ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें लगाना है। तो उनको जो है ABCD में से यहाँ पे कौन सा आंसर रहेगा, तो वो हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो हमारी फोर्स होगी यहाँ पे, सबसे कम जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। करेक्ट अरेंजमेंट हमने चूज़ करनी है। तो फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे देखिए जो आंसर रहेगा C रहेगा, क्योंकि रोलिंग में जो है सबसे ज़्यादा है, फिर स्लाइडिंग में और फिर स्टैटिक में जो फ्रिक्शन फोर्स होती है। अगर हम बात करें स्टैटिक में, फ्रिक्शन फोर्स उल्टा ले लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा स्टैटिक में है, फिर स्लाइडिंग में होती है और सबसे कम रोलिंग में होती है। मोशन की बात करें, रोलिंग मोशन आसानी से हो जाता है, स्लाइडिंग मोशन थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, और स्टैटिक सबसे जो डिफ़िकल्ट ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो रोलिंग का मतलब क्या है? जैसे आप किसी के नीचे, किसी चीज़ के नीचे टायर आप लगा दें तो उसको आप इजीली मूव कर पाते हैं, इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स है उतनी ही कम होती है। लेकिन स्लाइडिंग के अंदर क्या है, ये रोलिंग से अगर हम देखें तो उसके रोलिंग में जो है फ्रिक्शन फोर्स कम है, स्लाइडिंग में उससे ज़्यादा होगी, स्टैटिक में सबसे ज़्यादा होगी जब रेस्ट पर होगी कोई चीज़, जैसे कि हमने बात की वहाँ पे ये जम जाते हैं, इनकी जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो चीज़। तो ये रहेगा इसका। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टैटिक में और फिर स्लाइडिंग में फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, और रोलिंग में सबसे ज़्यादा और सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, एलिदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर। एक टॉय कार है, उसको मार्बल फ्लोर पे चलाया जा रहा है, वेट मार्बल फ्लोर पे चलाया जा रहा है, न्यूज़पेपर पर चलाया जा रहा है, टॉवल के ऊपर चलाया जा रहा है, जो फ्लोर के ऊपर हमने ये सारी चीज़ें अलग अलग से रखी है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन द डिफरेंट सरफेस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो है किसके अंदर होगी, सबसे कम किसके अंदर होगी। तो देखिए जो टॉवल है, अब ये कपड़ा जो है
अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर होगी। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, यानी कि वेट मार्बल फ्लोर सबसे पहले, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर, फिर न्यूज़पेपर और फिर जो टॉवल है। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा डिफरेंट सरफेसेस के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पे वेट मार्बल फ्लोर है, वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही अच्छा सरफेस होगा। अगर आप किसी सरफेस को पानी गिरा देते हैं वो फिसलन आ जाती है, यानी कि फ्रिक्शन सबसे कम हो गया। फिर ड्राई मार्बल फ्लोर पे थोड़ा ज़्यादा, न्यूज़पेपर पे और थोड़ा ज़्यादा, और टॉवल पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हो गया। तो इस तरह से ये आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। सपोज यूर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड ए लिटिल। आपने क्या किया, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और कोई बुक जो है आपकी एक डेस्क पे पड़ी है जिसको आप थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से एक डेस्क है और यहाँ पर एक बुक आप रख दें। ये क्या है, बुक, कोई किताब है। जैसे ही आपने इसको टिल्ट किया, मान लीजिए ये पहले फर्स्ट पोजीशन ये थी और आपने इसको ये एंगल दिया और सेकंड पोजीशन पर लिया है, तो बुक जो है मोशन करना स्टार्ट कर देती है, यही होगा। तो अब हमें क्या बताना है, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी। देखिए मोशन जिस तरफ होगा बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। तो अगर आप इसको इस तरह से ले लेते, यानी कि इस तरह से सरफेस ले लेते, तो बुक जो है हमारी नीचे की तरफ जाती, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ होती, तो मोशन इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ, हमेशा मोशन का वो अपोज करेगी। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यूज पीले बकेट ऑफ सोपी वाटर। आपने एक साबुन का पानी लिया और मार्बल फ्लोर के ऊपर जो है वो आपसे गिर गया, ऐसा लगा लीजिए। वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर। क्या आप आसानी से उस फ्लोर के ऊपर चल पाएंगे। अब देखिए, जो हम फ्लोर के ऊपर चलते हैं या वॉकिंग करते हैं, हम जब चलते हैं तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जो रोड के ऊपर चलें तब भी, अगर ग्राउंड के ऊपर चलें तब भी, और जब हम फर्श के ऊपर चलें तब भी। अगर आप सोपी पानी, यानी कि ये जो पानी है फ्लोर के ऊपर गिरा देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो काफ़ी चिकना हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन जो है काफ़ी कम हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स जो है काफ़ी कम हो जाएगी, वहाँ फिसलन हो जाएगी। तो इसीलिए जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस तरह के फ्लोर पर चलना, जहाँ पर जो है सोपी पानी गिरा हुआ हो और आपको चलने में काफ़ी कठिनाई होगी और वहाँ पे फिसलन हो जाएगी, काफ़ी स्लिपी हो जाएगा, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन शूज़, कि जो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनके जो शूज़ होते हैं, जूते होते हैं, स्पाइक्स के साथ क्यों होते हैं। अब ये स्पाइक्स जो होते हैं क्या होते हैं, जैसे कोई भी शूज़ है आपने देखा होगा स्पाइक्स के साथ अगर, तो उसके अंदर छोटी छोटी सी इस तरह की उभरी हुई पार्ट से होते हैं, जैसे कीले की तरह, इस तरह के रबर के ये होते हैं उभरे हुए। इनसे क्या होता है कि जो ग्राउंड है और जो जूता है, शूज़ है जो, तो इनके बीच में क्या होता है, ये एक अच्छी ग्रिप बना देता है जिससे फिसलन नहीं होती। तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया इस एक तरह से कहें, और फिसलन नहीं होती, एक ग्रिप बनी रहती है। तो इस तरह से क्या होता है, जो खिलाड़ी हैं अच्छी तरह से पकड़ वो ग्राउंड की तरफ बनाकर रखते हैं और वो जो है अच्छा फ्रिक्शन वहाँ से ले लेते हैं, फिसलन नहीं होती। तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है। फुटबॉल के खिलाड़ी जैसे आप कहने यूज़ करते हैं, हॉकी के खिलाड़ी यूज़ करते हैं, रनर यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इकबाल हैज़ टू पुश ए लाइटर बॉक्स। एक कोई बॉक्स है और एक पर्सन इसको जो है मान लीजिए इस तरफ उसको पुश कर रहा है, इस तरफ वो पुश कर रहा है। सेकंड पर्सन है वो भी पुश कर रहा है सिमिलर बॉक्स को, लेकिन वो हैवियर है सेम फ्लोर के ऊपर। अब सेम फ्लोर ले लेते हैं इस तरह से, और एक सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है इसी बॉक्स को, लेकिन ये हैवी है, ये जो बॉक्स है ये हैवी है और ये जो बॉक्स है ये लाइट है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें, मान लीजिए ये 15 kg का है, ये 5 kg का है, तो ये भी इसको पुश कर रहा है फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में भी ये भी इसको पुश कर रहा है। तो हु विल हैव अप्लाई ए लार्जर फोर्स, लार्जर फोर्स किसको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए जितना ज़्यादा वेट होगा, जितना ज़्यादा हैवी बॉक्स होगा, उतनी ही ज़्यादा जो है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाती है, एक तरह की इंटरलॉकिंग हो जाती है सरफेस और बॉक्स के बीच में।
तो इसीलिए जो है ज़्यादा फोर्स जो है अप्लाई करनी पड़ेगी इसको मूव करने के लिए, जो हैवी बॉक्स है। तो जो हमारा सेकंड पर्सन है यानी कि सीमा जो है उनको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इसको मूव करने के लिए एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पर्सन जिसके पास लाइट बॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। अब देखिए हमने जैसे कि बात की, मान लीजिए एक सरफेस ये है, अब ये क्या होती है, इस तरह की इरेगुलरिटी होती हैं। दूसरा सरफेस ये है, मान लीजिए फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया। अब देखिए मान लीजिए नॉर्मल कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल कांटेक्ट में ये रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरह की इनके बीच में एक इंटरलॉकिंग हो जाती है, ये जमना स्टार्ट हो जाते हैं एक तरह से अगर हम कहें तो। ये स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपको फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है इसको मूव करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये इंटरलॉकिंग जो है टूटती है, जैसे ही इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, फर्स्ट यहाँ सेकंड यहाँ, ये मूव करना स्टार्ट कर गया, मान लीजिए इस तरह से ये मूव कर गया, तो ये इंटरलॉकिंग एक तरह से टूट गई, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। तो इसीलिए ये जो स्लाइडिंग है, ये स्लाइडिंग में जो हमारा फ्रिक्शन होगा कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की बजाय। तो ये आपके यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिव एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो। यानी कि फ्रिक्शन जो है हमारे दोस्त की तरह भी काम करता है और एक इविल की तरह भी काम करता है, नुकसान भी हमें देता है। तो फ्रिक्शन का यूज़ अगर हम देखें तो काफ़ी जगह पर इसका यूज़ होता है फ्रिक्शन का। जैसे आप वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, रनिंग करते हैं तो यहाँ वहाँ भी फ्रिक्शन का यूज़ है। कोई व्हीकल चलती है रोड के ऊपर तो वहाँ भी फ्रिक्शन का यूज़ है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर फ्रिक्शन का हमारा यूज़ होता है। फ्रिक्शन के बिना हम जो है चल भी नहीं सकेंगे। आप जो है पेन के थ्रू लिखते हैं पेपर पे, ब्लैक बोर्ड पे चौक के थ्रू लिखा जाता है, ये सारी जगह फ्रिक्शन का यूज़ होता है। लेकिन ये तो हो गए कुछ यूजेस, लेकिन इसकी जो हैं कुछ हमारे पास हानियाँ भी हैं। अगर कहें लाभ हैं तो हानि भी है। जैसे कोई भी मशीनरी है, मशीनरी के अंदर जो भी पार्ट होते हैं वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण हीट पैदा होती है जिससे उनका वियर टियर होता है, हमारी एनर्जी लॉस होती है, ये आप कह सकते हैं। इसी तरह से जो टायर्स हैं, जैसे हमने व्हीकल की बात की, रोड के ऊपर चलते हैं तो वो घिसते चले जाते हैं, चप्पल है, शूज़ हैं, घिसते हैं। तो इस तरह से फ्रिक्शन के कारण जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ एनर्जी लॉस हमें नहीं चाहिए वो भी होता है। इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये आप कह सकते हैं। तो इसलिए इसके फ़ायदे तो हैं ही लेकिन नुकसान भी हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। ये कहते हैं कि जो फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट चलते हैं तो उनकी स्पेशल शेप्स क्यों होती है। अब फ्लूइड का क्या मतलब है, फ्लूइड का मतलब है कि इसके अंदर कुछ भी आप ले सकते हैं। एयर अगर फ्लो कर रही है उसको भी आप फ्लूइड कहेंगे, लिक्विड अगर कोई फ्लो कर रहा है उसको भी आप फ्लूइड कहेंगे। अब इसी के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जो गाड़ियां हैं तो वो जो है इस शेप की बनाई जाती हैं लगभग, ताकि जो है एयर का जो फ्रिक्शन है, एयर इसको रिस्ट्रिक्ट ना करे इसके मोशन को और एफिशिएंसी बढ़ सके, इसलिए इसको स्पेशल शेप दी जाती है। जो जहाज होते हैं उनको स्पेशल शेप दी जाती है। लिक्विड के अंदर जो हमारे जो समुद्री जहाज होते हैं, पनडुब्बियाँ होती हैं, उनको स्पेशल शेप दी जाती है ताकि जो फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके और ईज़िली वो जो है मूव कर सके। तो मूव करने के लिए थ्रू द फ्लूइड जो है ओपोजिंग फोर्स कम लगे। जैसे यहाँ पे एयर ओपोजिंग फोर्स लगा रही है, लिक्विड से अंदर से जाएगा तो वो भी ओपोजिंग फोर्स लगाएगी। तो इस तरह से उनको स्पेशल शेप प्रोवाइड की जाती है ताकि ईजिली वो मूव कर सके। तो इस तरह से आप जो है इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।